चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में ही मोहन के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह खेती करके अपना जीविका चलाता था। एक दिन मोहन अपने खेत की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त कल्लू मिलता है। क्या बात है मोहन, आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताओ भाई कल्लू, इस बार बारिश न होने की वजह से सारी फसल दिन पर दिन सूखती जा रही है। इसी बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। अगर समय पर फसलों को पानी नहीं मिला तो सारी फसल खराब हो जाएगी, और अगर सारी फसल खराब हो गई तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता जिसे मैं करके अपना घर चला सकूं। हाँ मोहन, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। इस बार बारिश न होने की वजह से गांव के किसी भी किसान के खेत की सिंचाई नहीं हो पाई है, लेकिन अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं सिवाय इंतजार के। अच्छा ठीक है मोहन, तुम खेत में जाओ, मुझे दुकान पर कुछ काम है तो मैं वही जा रहा हूँ। फिर मोहन खेत की तरफ जाने लगा। खेत पर पहुंचकर मोहन अपना काम करने लगता है और कुछ ही घंटों में उसका काम खत्म हो जाता है। चलो ये काम तो खत्म हो गया, अब बस खेतों में पानी डालना ही बच गया है। लेकिन बारिश का तो कोई ठिकाना है नहीं, तो एक काम करता हूँ, अपने खेत के आसपास कोई कुआं ढूंढता हूँ। क्या पता यहाँ कोई आसपास कुआं मिल जाए। मोहन अपने खेत के आसपास कुआं ढूंढने लगता है। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उसे एक कुआं दिखता है। अरे लगता है ये कुआं बहुत पुराना है, मैं इसका पानी पीकर देखता हूँ। वैसे भी सुबह से काम करके बहुत जोरों की प्यास लगी है। मोहन कुएं से पानी निकालने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। अरे रुको भाई रुको, ये मेरा कुआं है, तुम किससे पूछकर इसमें से पानी पीने चले हो? अच्छा सेठ जी, ये कुआं आपका है? पर सेठ जी, मुझे थोड़ा नहीं बहुत पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेत की सिंचाई करनी है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं अपने कुएं का पानी तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुम्हें इस कुएं का पानी चाहिए तो तुम इस कुएं को ही खरीद लो। लेकिन सेठ जी, मैं इस कुएं का क्या करूंगा? मुझे तो सिर्फ एक दिन के लिए ही कुआं चाहिए। आप मुझे यह कुआं किराए पर दे दो, मैं इसके पूरे पैसे दे दूंगा जितने भी आपके बनेंगे। अरे नहीं, मैं अपना कुआं किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो लो, वरना तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, मैं इस कुएं को ही खरीद लेता हूँ। वैसे भी ये कुआं मेरे खेत के काफी करीब है, तो मुझे पानी ले जाने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे सेठ जी, इस कुएं की कीमत क्या है? तुम मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह कुआं सिर्फ 10,000 रुपये में ही दे दूंगा। सेठ जी, 10,000 का कुआं? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। मैं इस कुएं के सिर्फ 8,000 ही दे सकता हूँ, और वो पैसे भी मुझे किसी से उधार लाने होंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें यह कुआं 8,000 रुपये में ही देने के लिए तैयार हूँ। तो सेठ जी, आप मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं तीसरे दिन ही आपसे यह कुआं खरीद लूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। फिर मोहन अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर अपने पत्नी को कुएं के बारे में बताता है। अजी, 8,000 का इतना महंगा कुआं?
इतने में तो आप कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। और आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अरे मीरा, मुझे कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता सिवाय खेती के, और हम अपने खेत को भी तो यूं ही नहीं छोड़ सकते। कुआं खरीदने के बाद कम से कम हमें बारिश पर तो निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और हम अपने खेत में अच्छी तरह से पानी लगा सकेंगे। और रही बात पैसों की, तो वो मैं अपने दोस्त कल्लू से उधार ले आऊँगा। वो मुझे पैसे ज़रूर देगा। अजी, आपको जो सही लगे वो करो, लेकिन जो भी करना सोच समझ कर करना, कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। अरे मीरा, तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो। हम किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। फिर मोहन अपने दोस्त कल्लू के पास पैसे उधार लेने जाता है। अरे मोहन, आज अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? हाँ कल्लू भाई, सब ठीक है। वो मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बोलो मोहन, क्या काम है? अरे कल्लू भाई, मुझे तुमसे 8,000 रुपये उधार चाहिए। लेकिन अचानक से तुम्हें 8,000 रुपये क्यों चाहिए? वो कल्लू भाई, मैं एक कुआं खरीद रहा हूँ, इसलिए मुझे 8,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं उस कुएं से आसानी से अपने खेत की सिंचाई कर सकता हूँ। बात तो सही है मोहन, पर 8,000 का कुआं थोड़ा महंगा लग रहा है। हाँ भाई, महंगा तो है, पर वह कुआं हमारे खेत के करीब ही है, और मुझे उस कुएं से अपने खेत की सिंचाई करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उस कुएं से मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है मोहन, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। दूसरे दिन सुबह होते ही मोहन कुएं के मालिक के पास पैसे लेकर पहुंच जाता है। अरे तुम तो दूसरे दिन ही कुआं खरीदने आ गए। मुझे तो लगा तुम यह कुआं खरीदोगे ही नहीं। हाँ सेठ जी, इस कुएं की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यह कुआं मेरे खेत के काफ़ी करीब है, इसलिए मुझे यह कुआं जल्द से जल्द चाहिए। मोहन कुएं के मालिक को पैसे दे देता है। जैसे ही मोहन कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है, तभी कुएं का मालिक मोहन को रोकते हुए कहता है, अरे भाई रुको, तुम पानी नहीं ले सकते। लेकिन क्यों? अब तो मैंने यह कुआं आपसे खरीद लिया है। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं। पानी अभी भी मेरा है, इसलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते। यह तो आपकी गलत बात है। मैंने अगर कुआं खरीदा है तो उसमें का पानी भी तो मेरा ही होगा। कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुम्हें पानी भी चाहिए तो खरीद लो। पानी को खरीदने के लिए तुम्हें 8,000 रुपये और देना पड़ेगा। मोहन पूरी तरह से फंस जाता है और इंसाफ के लिए अपने गांव के मुखिया के पास जाता है। कहो मोहन, क्या बात है? आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मुखिया जी, मुझे इंसाफ चाहिए। आखिर बात क्या है मोहन? पूरा मामला तो समझाओ। मुखिया जी, मैं बताता हूँ। मोहन ने मुझसे कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी तो अभी मेरा ही है, तो यह मेरा पानी क्यों ले रहा है? बात तो बिल्कुल सही है मोहन, तुमने कुआं खरीदा है तो फिर पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी सेठ का ही है। अरे मुखिया जी, मैं भी तो इसे तब से वही समझा रहा हूँ, लेकिन यह मेरी बात मान ही नहीं रहा। अरे मोहन, तुम लोगों को कब से ठगने लगे? तुमने सिर्फ कुआं खरीदा था, इसलिए तुम उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुखिया भी मोहन की कोई मदद नहीं करता है। फिर मोहन उदास होकर अपने दोस्त कल्लू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। यह तो बहुत गलत है। सेठ ने तुम्हें ठग लिया है। कल्लू भाई, अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है मोहन, तुम उदास मत हो। हम कल ही मुखिया के घर चलेंगे। अगले दिन मोहन और कल्लू मुखिया जी के घर पहुंचते हैं। मैंने अपना फैसला तो कल ही सुना दिया था, अब फिर यहाँ क्यों आए हो?
मुखिया जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। सेठ जी, आपके कहने का मतलब है मोहन ने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं। हाँ, यही बात है, इसने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी अभी भी मेरा ही है। तो इसका मतलब है कुएं का मालिक मोहन है और पानी के मालिक आप हैं। यही बात है ना? हाँ, यही बात है। तो फिर आप मुझे ये बताओ कि मोहन के कुएं में आपका पानी क्या कर रहा है? अगर आपको पानी चाहिए तो आप अपना पानी निकाल लो और मोहन को इसका कुआं दे दो। इसमें मोहन की कोई गलती नहीं है कि आपका पानी इसके कुएं में है। बात तो तुम सही कह रहे हो कल्लू, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने मोहन को बिना सोचे समझे गलत साबित कर दिया। सेठ, तुम एक काम करो, जल्द से जल्द अपना पानी मोहन के कुएं से बाहर निकाल लो। अब कुएं का मालिक अपने ही जाल में फंस चुका था और फिर उसे मोहन को कुएं के साथ साथ उसका पानी भी देना पड़ता है। मोहन कुआं और उसका पानी लेकर बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।